चारों तरफ की पत्थर की दीवारें धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगीं। सबके चेहरे पर तुरंत घबराहट छा गई। उन्होंने पूरी ताकत से रोकने की कोशिश की, लेकिन मजबूत पत्थरों के सामने उनकी एक भी नहीं चली। थोड़ी ही देर में सब लोग एक तंग दरार में फंस गए। जैसे ही सबके मांस के लोथड़े बनने वाले थे, उसी नाजुक घड़ी में छोटू ने अचानक कुछ देख लिया। बीच में रखे कंकाल को गौर से देखते हुए छोटू ने सबको जल्दी से उसके भीतर लेट जाने को कहा। सोचा भी नहीं था, जैसे ही पत्थर की दीवारें पूरी तरह बंद हुई, अगले ही पल वे सब नीचे गिर पड़े। जब तक सब होश में आए, लड़की ने जैसे कुछ रहस्यमयी चीज देख ली। वह आगे बढ़ी और देखने लगी। अचानक उसने जोर से एक दीवार को धक्का दिया। नतीजा ये हुआ कि सामने की गली खुल गई। बाहर निकली तो जो नजारा दिखा उसे देखकर वह दंग रह गई। सामने का इलाका बेहद विशाल हो चुका था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और बीच में एक गांव। यकीनन यही था वह सोने का प्राचीन नगर, जिसकी तलाश वे लंबे समय से कर रहे थे। मगर अंदर जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि शहर का दरवाजा कई दर्जन मीटर ऊंचा था और पूरी सतह पर नुकीले कांटे लगे हुए थे। जरा सा छूते ही चमड़ी उखड़ सकती थी, यानी दरवाजा चढ़कर जाना नामुमकिन था। ऊपर से आसपास छिपे हुए जाल भी बिछे थे, इसलिए सबको बेहद सावधानी रखनी थी। इसी वक्त चांदनी भीतर आ गिरा और सीधी टाइल पर जाकर ठहर गई। उस पर हल्के हल्के कुछ डिजाइन नजर आने लगे। जैसे ही चांद ढका, टाइल पर बने हुए डिजाइन और भी चमकदार हो गए। सबने एकदम से सब समझ लिया, यह दरवाजा खोलने की कुंजी थी। फौरन उन्होंने टाइल पर बने पैटर्न को देखा और पास खड़ी मूर्ति तक पहुंच गए। फिर सबने एक साथ उसका गुप्त तंत्र खींचा। सोचा भी नहीं था कि दरवाजा सचमुच खुल जाएगा। इसके बाद सब लोग भीतर चले गए और एक बंद कब्रगृह में पहुंच गए। लड़की ने एक बंदर को ऊपर चढ़ा दिया और टॉर्च से कमरे के हर कोने को रोशन किया, ताकि वे सूरज की किरणों का नकल कर सकें। फिर उसके साथी ने पानी से भरे बर्तन से रोशनी को परावर्तित किया। जैसे ही रोशनी मुख्य दरवाजे पर पड़ी, अगले ही पल वह पुराना बंद लाश का दरवाजा खुल गया। इस वक्त सब बेहद रोमांचित हो गए, मगर अभी भीतर घुस भी न पाए थे कि अचानक एक मकड़ी बाहर निकल आई और ऊपर लगी नुकीली कीलें धीरे धीरे नीचे आने लगी, सीधे उनके सिर की ओर बढ़ती हुई। यह देखकर सब घबरा गए।